वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप किसी भी कंट्री में जॉब करना चाहते हो और आपको लगता है कि हमें वहाँ का वीज़ा आराम से नहीं मिलेगा। आपको अगर लगता है कि हमको वहाँ का वीज़ा आराम से मिलने वाला नहीं है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको आज मैं बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके आप जॉब सर्च कर सकते हैं एंड जॉब फाइंड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका, जी हाँ, तो सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है कि अगर आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तब भी आप कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका आपको आज मैं बताऊंगा। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ से मूव हों। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, यूरोप के किसी कंट्री में, एंड आप यहाँ भी गल्फ़ कंट्री में तो आराम से जा सकते हैं वर्क परमिट पे भी, लेकिन यूरोप कंट्री में वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, वहाँ का भी आपको वर्क परमिट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप आराम से नहीं पा सकते हैं। तो किसी भी कंट्री में आप मूव हो सकते हैं, जी हाँ, टूरिस्ट वीज़ा लेकर आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पाने के लिए आपको जो है बेसिक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दें कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा तो आपका 100% चांस होगा आपको वीज़ा मिलने का। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर पे बात कर लें तो आपका जो है सबसे पहले नंबर पे है कि आप ITR अगर नहीं भर रहे हैं तो ITR फाइलिंग करना शुरू करिए। ये 3 साल का ITR आपको चाहिए होता है। दूसरे नंबर पे है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, उसमें कम से कम आपको 5 से 7 लाख रुपए आपको अपने अकाउंट में शो करने होंगे। तीसरे नंबर पे है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। जी हाँ, आपका अगर शादी हुआ है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एंड अगर आपके बच्चे अगर स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनका ID कार्ड लगा सकते हैं। और चौथे नंबर पे है आपका पासपोर्ट, और जो है 5वें नंबर पे है आपका वोटर कार्ड एंड आधार कार्ड। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपको आराम से टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है। एंड अपना आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो आप अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप एक ही बार में निकाल के आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं, अपने बैंक में डाल दिए, तो आप सोचते हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको बनाने होंगे बेटर तरीके से। इसमें कम से कम हर महीने आपका 40-50 हज़ार रुपये ट्रांजैक्शन हो, निकलता रहे, जमा हो। 6 महीने आपको 6 महीने तक ऐसे आपको बैंक स्टेटमेंट अच्छे से बनाना है, जो कि आपको चांस बहुत ज़्यादा होंगे मिलने के लिए। अगर इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिल रहा है, तो अगर आपका फैमिली है, आपकी स्पाउस वीज़ा एंड जैसे आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो उन्हें आप फोर्स करिए, उनको भी साथ लेके जाइए, उन्हें भी आप ट्रैवलिंग पे लेके जाइए, टूर पे लेके जाइए। तो आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है तो आपको जो है वीज़ा 100% मिल जाएगा। अगर आप फैमिली को लेके जा रहे हैं, इसमें जो है आपकी थोड़ी सी अमाउंट बढ़ जाएगी। जहाँ आपको 6 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, वहीं आप 10 लाख रुपए आप अकाउंट में रख सकते हैं। इसके बाद आपको वीज़ा मिलना है। जी हाँ, ये तो हुई बात टूरिस्ट वीज़ा की। एंड अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे आप किसी 1-2 कंट्री में घूम कर आए हैं, तब भी आपका चांस ज़्यादा होता है टूरिस्ट वीज़ा पाने का। तो इस प्रकार से आप टूरिस्ट वीज़ा आसानी से ले सकते हैं। एंड एक फंडा और बताऊंगा आपको, बिजनेस कार्ड हो एंड उसी के हिसाब से आप ITR फाइलिंग करें। ये तो मैंने बात की टूरिस्ट वीज़ा पाने की। अब बात करेंगे कि आप वहाँ पर जाकर कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, कैसे आप सेटल हो सकते हैं। जी हाँ, तो मान लीजिए आपको यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा आपको मिल गया, आप यहाँ से जाएंगे तो आपको सबसे कम पैसे में आपको वहाँ पर सेटल होना है। यहाँ से आप जाएंगे तो आपको हर कंट्री में एक लोअर क्लास का लॉज एंड होटल होता है, तो आप उसको बुक करेंगे, आप वहाँ पर स्टे करेंगे, 2-4 दिन के लिए स्टे करेंगे। तो आप वहाँ पर स्टे करने के बाद किसी भी कंपनी, किसी फैक्ट्री में आप घूमने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपको इंडियन ज़रूर मिल जाएंगे।
इंडियन सारे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो इंडियन मिल जाएंगे। अगर आप किसी से इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई इंडियन मिलता है तो उससे आप हिंदी में बात कर सकते हैं एंड उससे बोल सकते हैं कि भैया हमें कुछ काम यहाँ पर हो आपके फैक्ट्री में तो मुझे दिलवा सकते हो। तो आप देखेंगे कि डेवलप कंट्री में हमेशा स्किल्ड वर्करों की ज़रूरत होती है। आप आसानी से जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक जगह सक्सेस नहीं हुआ, आप एक जगह जॉब नहीं फाइंड कर पाए, तो आप और कहीं दूसरी जगह बात करने जाएंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 3 से 4 दिन या 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ही आपको जॉब मिलना है। किसी भी डेवलप कंट्री में जाते हैं एंड गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो आपको जॉब मिलना है, 100% मिलना है। तो इसके बाद आपको जब जॉब मिल जाए तो आप अपना जो है कंपनी की तरफ से अगर आपको रूम मिलता है तो आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। एंड अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ गई है तो उसे भी आप कहीं किसी कोई भी जॉब उसे भी छोटा मोटा दिलवा सकते हैं। इस प्रकार से आप जॉब आसानी से पा सकते हैं। जी हाँ, जो भी भाई माल्टा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया कहीं भी आप मूव करने की सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। इससे बेस्ट तरीका कोई हो नहीं सकता। और अपना अगर आप ITR नहीं भर रहे हैं तो आप ITR भरना शुरू करिए, ITR फाइलिंग करना शुरू करिए और आपको 3 साल का वेट करना होगा। एंड अगर आप इंग्लिश थोड़ा लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं तो थोड़ा सा इम्प्रूव करिए अपनी इंग्लिश को। एंड अगर आपकी क्षमता से बाहर है तो आप देन नो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें टूरिस्ट वीज़ा लेना है। अगर एक बार आपका वीज़ा रिफ्यूज भी होता है तो आप अपना ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए। ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद फिर से अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप कनाडा जाने की सोच रहे हैं, कनाडा जाने की सोच कर रहे हैं तो कनाडा में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है टूरिस्ट वीज़ा मिलना, और यूरोप में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इतना आसानी से यूरोप का वीज़ा, कहीं भी टूरिस्ट वीज़ा कोई भी डेवलप कंट्री इतनी आसानी से नहीं देती है। आप मान लीजिए आपने माल्टा के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, वहाँ का रिफ्यूज हुआ, इसके बाद आप वहाँ से ऑस्ट्रिया का अप्लाई कर सकते हैं, आइसलैंड का कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का आप 2-4 कंट्री का आप ट्राई करके देखिए, आपको कहीं ना कहीं का वीज़ा, आपको टूरिस्ट वीज़ा लग जाएगा। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपकी लाइफ सेट होनी है। और मैं गारंटी देता हूँ कि जितने रूल्स मैंने बताए हैं ये आप फॉलो करते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा आपका लगना है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।